वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अगर आप फर्स्ट एपिसोड को पूरा नहीं देखेंगे तो आगे के एपिसोड के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनेगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद नहीं आता है तो आगे से मत देखिएगा। सेकंड, अगर आपके किसी दोस्त को इस तरह के वीडियोस पसंद आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। और तीसरा, इस एनिमे के बारे में अगर आपको कुछ डिटेल्स जाननी है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है होतारू नाम के एक लड़के से जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और आज उसके हाई स्कूल का फर्स्ट दिन है और वो स्कूल के अंदर जा रहा है। जापानी स्कूल में हर एक लड़के को कोई ना कोई क्लब ज्वाइन करना पड़ता है और वो क्लब एक्टिविटीज़ स्कूल के क्लासेस ख़त्म होने के बाद कंडक्ट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को अपने क्लब में ज्वाइन करने के लिए मनाना चाहते हैं। लेकिन होतारो उस तरह का लड़का नहीं है। उसे एक प्लेन और सिंपल ज़िंदगी बहुत पसंद है और वो ऐसी जगह पर अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता है। उसके बाद क्लासरूम के अंदर इंट्रोडक्शन होता है होतारो के बेस्ट फ्रेंड सातोशी का, जो कि होतारो को बोलता है एक एनर्जी कंजर्वेशनिस्ट, यानी कि होतारो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी कहीं पे भी यूज़ नहीं करता है और वो एक ईजी लाइफ पसंद करता है। मगर सातोशी एक चीज़ देख के चौंक जाता है जब होतारो उससे बोलता है कि उसने क्लासिक लिटरेचर क्लब ज्वाइन कर लिया है। ये देखकर सातोशी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और जब सातोशी इसके पीछे का रीज़न पूछता है तो होतारो बोलता है कि उसकी बड़ी बहन ने बनारस से उसे एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उसने रिक्वेस्ट किया था कि होतारो क्लासिक लिटरेचर क्लब को ज्वाइन करे क्योंकि उसमें एक भी मेंबर्स नहीं हैं। इसके बाद होतारो अपने क्लासरूम से निकलता है और जाते समय कुछ बच्चों को सैल्यूट करता है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं और जो कि होतारो से नहीं होता है। उसके बाद होतारो अपने क्लब रूम का कीज लेता है और ऊपर की तरफ चल देता है और ऊपर जाते समय वो अपने स्कूल के जेनिटर से रास्ता क्रॉस करता है और ऊपर के फ्लोर में पहुंचता है। क्लब रूम में पहुंचने के बाद होतारो उस चाबी को यूज़ करता है और दरवाज़ा खुलता है और होतारो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि एक लड़की खिड़की के किनारे खड़ी है और वो बाहर की तरफ झांक रही है। धीरे धीरे होतारो उस लड़की के पास जाता है और जैसे उसके करीब पहुंचता है तो वो लड़की पलटती है और होतारो की आंखें और उस लड़की की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और उसके बाद क्या, लड़की मुस्कुरा देती है और होतारो के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। इसके बाद बीच में आ जाता है इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग। अगर आपको ये ओपनिंग सॉन्ग सुनना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सुन सकते हैं। ओपनिंग सॉन्ग ख़त्म होने के बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो अपना नाम बोलती है चिटांडा एरू। वो लड़की होतारो से पूछती है कि क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। होतारो याद करने की कोशिश करता है कि उसने उसे कहाँ पे देखा है मगर वो याद नहीं कर पाता है। जब वो लड़की बोलती है कि वो भी फर्स्ट ईयर है और दूसरे क्लास में है तो होतारो के दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करती है कि आज आर्ट क्लास में उसने उस लड़की को देखा था और तब उसे समझ में आता है कि उस लड़की ने आर्ट क्लास से ही सबके नाम याद कर लिए हैं। इससे पता चलता है कि चिटांडा की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अब होतारो चिटांडा से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और वो बोलती है कि उसने क्लासिक लिटरेचर क्लब ज्वाइन किया है। ये सुनते ही होतारो को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है क्योंकि अब अगर वो लिटरेचर क्लब को अगर ज्वाइन नहीं करता है तो भी लिटरेचर क्लब ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उसमें मिनिमम एक मेंबर है और वहाँ से चले जाने का प्लान बनाता है और चिटांडा से बोलता है कि वो जब वहाँ से निकले तो गेट को लॉक कर दे। जैसे ही होतारो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है चिटांडा उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि उसके पास चाबी नहीं है। ये सुनते ही होतारो उसे तुरंत चाबी पकड़वा देता है। मगर इस सिचुएशन में एक नया क्वेश्चन एराइज होता है और वो ये है कि अगर चिटांडा के पास गेट की चाबी नहीं थी तो वो गेट अंदर से लॉक्ड कैसे था और वो अंदर कैसे आई। चिटांडा को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है और उसे जानने का बहुत मन करता है कि आखिरकार ये दरवाज़ा बाहर से लॉक कैसे हुआ। बाहर से एक लड़का होतारो और चिटांडा की बातें सुन रहा है और जब उस लड़के के बारे में हमें पता चलता है तो वो लड़का निकलता है सातोशी। उसके बाद सातोशी अपना इंट्रोडक्शन देता है और जब चिटांडा उसे अपना नाम बताती है तो सातोशी चिटांडा का नाम सुन के काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि चिटांडा एक बहुत बड़े फैमिली से है और वो जापान के 4 सबसे बड़े फैमिलीज में से एक को बिलोंग करती है। ये बात होतारो को बिल्कुल भी पता नहीं थी और सातोशी ये बात जानता है क्योंकि
वो एक बहुत बड़े डेटाबेस की तरह है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहती है। अब होतारू इन छोटी मोटी बातों से बच के निकलने के लिए कोशिश करता है, मगर चिटांडा उसका रास्ता रोक लेती है और उसका हाथ पकड़ के उसे रिक्वेस्ट करती है। उसे जानना है कि वो इस कमरे में आखिरकार बंद कैसे हुई। वो होतारू के हाथ को पकड़ के इस तरीके से रिक्वेस्ट करती है कि होतारू अपने ख्यालों में खो जाता है और उसके रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता है। इसके बाद होतारू दरवाजे को देखता है और चिटांडा से कुछ सवाल पूछता है। चिटांडा बोलती है कि वो होतारू से 3 मिनट पहले यहाँ पे आई थी और वो जब यहाँ पे आई तो उसके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था। होतारू जब चिटांडा से पूछता है कि यहाँ पे कहीं उसने कुछ अनयूजुअल चीज़ तो नहीं देखी, तब चिटांडा बोलती है कि नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है मगर कोई उसे सुन नहीं पाता है। तब होतारू को समझ में आता है कि यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या था और उन दोनों को पकड़ के वो नीचे ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल का जो जेनिटर है वो एक एक करके हर एक रूम में जाके लाइट्स को चेक कर रहा है और दरवाज़ों को लॉक कर रहा है। उस जेनिटर को देख के उन दोनों को समझ में आता है कि चिटांडा को जेनिटर ने ही रूम में लॉक किया था, क्योंकि हर रूम की 2 चाबियां होती हैं, एक स्टूडेंट के लिए और एक मास्टर की होती है, जिससे हर एक दरवाजे को खोला जा सकता है। मगर इसके बाद एक और मिस्ट्री रह गई है कि जब जेनिटर ने दरवाजे को लॉक किया तो चिटांडा ने कुछ आवाज़ क्यों नहीं की। इसका जवाब देने के लिए चिटांडा उन दोनों को फिर से अपने क्लब रूम में ले जाती है और खिड़की के पास से दिखाती है कि वो एक पुराने बिल्डिंग को देख रही थी, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो तीनों स्कूल से बाहर निकलने वाले हैं और निकलते समय वो तीनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और चिटांडा सातोशी से पूछती है कि क्या वो भी क्लासिक लिटरेचर क्लब को ज्वाइन करेगा, और सातोशी हाँ बोल देता है। अब बारी है होतारू की, जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं दिया है, और जब ये चिटांडा को पता चलता है तो वो होतारू से उसका फॉर्म मांगती है। चिटांडा को देख के होतारू का दिल फिर से पिघल जाता है और वो अपने फॉर्म को दे देता है। होतारू अपना फॉर्म सबमिट करना तो नहीं चाहता था, मगर ये उसने क्यों किया उसे खुद भी नहीं पता। अब वो तीनों स्कूल से बाहर निकल गए हैं और जाते समय होतारू को अपनी बहन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसने अपने बहन के लिए इस क्लासिक लिटरेचर क्लब को ज्वाइन किया और वो इस झंझट में फंस गया है। इसके बाद का इंसिडेंट स्कूल में कुछ दिन छोड़ के हो रहा है। यहाँ पर सातोशी होतारू को बताता है स्कूल के एक मिस्ट्री के बारे में, जहाँ पे वो बोलता है कि एक दिन घने बादल छाए थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और उस बारिश के बीच एक लड़की स्कूल के अंदर घूम रही थी। घूमते हुए वो अचानक से पियानो की आवाज़ सुनती है और सोचती है कि पियानो रूम में कोई होगा और उस तरफ चलती है। जब वो लड़की वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि पियानो का लिड खुला है और वहाँ पे कोई नहीं है और गाना बजना बंद हो जाता है। ये देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तब नीचे से अचानक से एक लड़की उठती है जिसका बॉडी बहुत अजीब टाइप का दिखता है और उसके सिर के आगे बाल हैं और बहुत लाल लाल आँखें हैं। ये देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। सातोशी बोलता है कि ये इंसिडेंट पिछले साल का है, मगर होतारू उससे पूछता है कि क्या ऐसा सच में हुआ था, और सातोशी बोलता है कि उसे पता नहीं ये कहानी सच है या नहीं। इसके बाद सातोशी बोलता है कि उसके पास स्कूल के बारे में एक और कहानी भी है। ये सुन के होतारू को कुछ इंटरेस्टिंग सा ख्याल आता है अपने दिमाग में, और वो पूछता है कि वो पहली वाली स्टोरी उसने कहाँ से सुनी। तो इसका जवाब देते हुए सातोशी बोलता है कि ये स्टोरी उसने चिटांडा के क्लास से सुनी, और ये सुनते ही होतारू को कुछ अजीब सा चीज़ रियलाइज़ होता है। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चिटांडा वहाँ पे आती है और चिटांडा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और वो होतारू को जस्ट पूछने ही वाली थी उस पहली मिस्ट्री के बारे में। तो होतारू उसकी बात को काट देता है और उससे पूछता है क्या वो स्कूल के दूसरे मिस्ट्री के बारे में जानती है। अब क्योंकि चिटांडा को दूसरी मिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए वो और भी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है नई मिस्ट्री को जानने के लिए। अब सातोशी दूसरी मिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि उनके स्कूल में दी सिल्क स्पाइडर सोसाइटी नाम का एक अननोन क्लब है जो कि हर साल कुछ मेंबर्स को रिक्रूट करता है, और उनका सिर्फ एक फ्लायर होता है पूरे स्कूल में। वो क्लब किस तरह से कहाँ से किसको रिक्रूट करता है वो किसी को नहीं पता, और इस साल भी उन्होंने ज़रूर एक फ्लायर कहीं ना कहीं लगाया होगा, वो बोलता है। इसके साथ साथ सातोशी ये भी कहता है कि पिछले साल उनका एक सीनियर था जो कि उस क्लब का प्रेसिडेंट रह चुका है, और वो चाहता है कि वो लोग उस क्लब को ढूंढ के दिखाएं। ये सुनते ही चिटांडा की आंखों में बहुत अजीब सी चमक आ जाती है, क्योंकि उस क्लब के बारे में जानने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है।
चिटांडा की बढ़ती हुई क्यूरियोसिटी को देखकर होतारो सबसे पहले कहता है कि उन्हें वो फ्लायर को ढूंढना चाहिए और ये सुनकर चिटांडा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो तीनों निकल पड़ते हैं उस फ्लायर को ढूंढने और वो लोग बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्कूल में तकरीबन 30 बिलबोर्ड्स हैं जहाँ पे पोस्टर्स छापे जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि 30 जगह पे ढूंढना तो बहुत मुश्किल बात है। मगर होतारो बोलता है कि वो लोग उन 30 बिलबोर्ड्स को चेक नहीं करेंगे बल्कि उस जगह जाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उस फ्लायर के मिलने की। अब चिटांडा थोड़ा दिमाग लगाती है और बोलती है कि वो फ्लायर ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे उसे कोई ढूंढ नहीं सकता है। मगर होतारो अपना दिमाग लगा के बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत शातिर हैं, इसीलिए वो उस फ्लायर को ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे वो आसानी से हर किसी को दिख जाएगा मगर कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। होतारू बोलता है कि वो फ्लायर ज़रूर से एंट्रेंस के पास में जो बिलबोर्ड होगा वहीं पे मिलेगा और इसके बाद वो तीनों उस एंट्रेंस के पास वाले बिलबोर्ड पे पहुंच जाते हैं। बिलबोर्ड को देखते ही उन तीनों को रियलाइज़ हो जाता है कि ऐसी जगह पे अगर कोई अननोन फ्लायर होगा तो कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा और जो बहुत शातिर होगा सिर्फ वही उसे ढूंढ सकता है। इसके बाद सातोशी और चिटांडा ढूंढने लग जाते हैं उस फ्लायर को बिलबोर्ड में मगर ढूंढ नहीं पाते हैं। मगर दूसरी तरफ सातोशी उस फ्लायर को बहुत जल्दी से ढूंढ लेता है और वो फ्लायर किसी दूसरे फ्लायर के नीचे था। उस छोटे से फ्लायर को देखकर चिटांडा की क्यूरियोसिटी मानो मर ही जाती है, क्योंकि ये मिस्ट्री बहुत सिंपल था और फ्लायर ऐसी जगह पे छिपाया गया है जो कि बहुत आसान था। और इसके बाद चिटांडा कुछ क्वेश्चंस नहीं करती है। इसके बाद होतारो बोलता है कि वो अपने होमवर्क को स्टाफ रूम में सबमिट कर देगा जो कि पास में है और वहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर चलते हैं और हम देखते हैं कि सातोशी और होतारो साथ में घर जा रहे हैं और रास्ते में जाते समय सातोशी होतारो को काफ़ी कम्प्लीमेंट करता है क्योंकि होतारो ने जो प्लान किया था वो काम कर गया। सातोशी का कहने का मतलब ये है कि जब सातोशी चिटांडा को उस स्टोरी के बारे में बता रहा था तब होतारो ने चुपके से एक छोटा सा फ्लायर बना लिया और एक पिन लेके वहाँ पे चिपका दिया था ताकि वो एंट्रेंस के पास पहुँच सके और वहाँ से जल्दी निकल जाए। ये सुनने के बाद सातोशी होतारो से पूछता है कि वो चिटांडा को पहली मिस्ट्री के लिए मना भी कर सकता था मगर उसने क्यों नहीं किया और दूसरी मिस्ट्री क्यों खड़ी की। इसका जवाब देते हुए होतारो कहता है कि म्यूज़िक क्लब वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था मगर वो फर्स्ट एंट्रेंस के पास जो बिलबोर्ड है वो एंट्रेंस के पास था, इसीलिए उसने ये प्लान बना लिया। ये जवाब सातोशी को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है और वो बोलता है कि इसके पीछे कुछ और रीज़न हो सकता है। और उसके बाद सातोशी पूछता है कि क्या उसने पता लगा लिया कि म्यूज़िक रूम में क्या हुआ होगा। इसके बाद होतारो म्यूज़िक रूम में क्या हुआ होगा उसके बारे में अपने ओपिनियंस को बताता है। वो कहता है कि म्यूज़िक प्रैक्टिस करते समय एक लड़की वहाँ पे बहुत थक गई होगी और इसीलिए उसने सारे पर्दे क्लोज कर दिए होंगे और वो पियानो वाला म्यूज़िक बजा के वहाँ पे सो गई होगी ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके। उसी वक्त उस म्यूज़िक को सुनकर कोई अंदर आया होगा और म्यूज़िक अचानक से बंद हो गया और म्यूज़िक बंद होने के कारण वो लड़की उठ गई जो कि भूत की तरह दिख रही थी और ये देखकर दूसरी लड़की डर गई। ये सुनकर सातोशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि होतारो ने एक और मिस्ट्री सॉल्व कर दी जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा माहिर है। इसके बाद सातोशी रोड क्रॉस करता है और होतारो से अलविदा लेके अपने घर की तरफ बढ़ देता है। मगर दूसरी तरफ होतारो के मन में तो कुछ और ही बातें चल रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसके अगले एपिसोड्स के लिए। और अगर आपका कोई दोस्त है जो ऐसे वीडियोस पसंद करेगा तो उसके साथ ज़रूर से शेयर करें। और अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।